करना महादेव। और परीक्षाएं मत लेना, मेरी बस का नहीं है इतनी सारी परीक्षाएं देना यार, मैं सही कह रही हूँ, मेरी बस का नहीं है। बहुत हो गया यार, मैंने इतना बुरा भी नहीं किया है, पता आप तो हो गई। मैंने कहा मैं दिल्ली कभी नहीं जाऊँगी। अरे अब चंडीगढ़ में ना हॉस्पिटल तो मेरे चंडीगढ़ से ही नफरत हो गई है, मुझे नहीं जाना वहाँ पे। ऐसा भले ही वहाँ से मुझे बहुत अनवी के पापा की आंखें ठीक हो रही, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन मेरा ना ट्रैवल करने का जय श्री केदार दगड़ियों, कैसे हो आप सब लोग? राजी खुशी होंगे, मैं भी राजी खुशी हूँ। तो टाइम हो गया है, आज 11 बज गई हैं, क्योंकि आज जो ब्लॉगिंग की शुरुआत है थोड़ा लेट हुई है। तो दगड़ियों कैसे हो आप सब लोग? राजी खुशी होंगे, मैं भी राजी खुशी हूँ। तो 11 बज गए हैं, दिन का समय है। तो भैया क्या करें, भैया 24 घंटे खाली किचन में ही रहते हैं। तो भैया क्या कर रहे हैं, भैया क्या कर रहे हैं? अच्छा कहते अनवी के पापा के लिए है ये। तो भैया ने अनवी के पापा के लिए पपाया काट के रखा हुआ है, और दिन की भी तैयारी चल रही है यहाँ पे, है ना, दिन की भी तैयारी चल रही है। भैया मेरे 24 घंटे किचन में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मतलब कहते हैं ना कि बैठने की तो भाई की आदत ही नहीं है, बस कुछ ना कुछ काम पे लगा रहता है। और ये मेरे भाई का लड़का है जो बहुत ही ज़्यादा शैतान है। ये देखो यहाँ पे, ये मेरी भाभी है, अंदर है वो, कैन खो गई इसकी। हेलो बोलो, हेलो। बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा दगड़ियों। तो दगड़ियों मेरे बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। सच में बहुत सफ़ेद हो गए हैं बाल, इतने सफ़ेद हो गए हैं कि मैं क्या बोलूँ। तो भाभी ने मुझे बोला कि तेरे बाल बहुत सफ़ेद हो गए हैं, इसलिए थोड़ा सा मेहंदी लगा ले। तो मेरी भाभी जो है वो बाज़ार गई और मेरे लिए मेहंदी लेके आई है भाभी। और अब मुझे ये हेयर कलर बालों में लगाना है, ताकि थोड़े से मेरे बाल अच्छे हो जाएँ और मैं थोड़ा सा अच्छी दिखूँ। भाभी को भी मेरी बहुत टेंशन हो जाती है कि तेरे बाल, तेरे हाल क्या हो रखे हैं वैसे बस। कल भाभी ने हमको फेस पैक दिया था, हमने वही लगाया था। और आज हम हेयर कलर लगाने वाली हूँ बालों में, उसके बाद मैंने नहाना है दगड़ियों। तो ठीक है, बने रहे आगे की ब्लॉगिंग में, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है दगड़ियों। तो मेरी भाभी जो है मेरे बालों में मेहंदी लगाने वाली है, क्योंकि भाभी ने बोला तेरे बाल बहुत सफ़ेद हो गए हैं। बेचारी भाभी मेरे लिए मेहंदी लेके आई है ना। तो यहाँ पे हम मेहंदी लगा रहे हैं। भाभी ने ग्लव्स पहन लिए हैं और मेहंदी लगाने वाले हैं बालों में। इतने सफ़ेद हो गए हैं दगड़ियों मेरे बाल, सच में ना, मतलब इंसान ना वो टेंशन में कैसे हो जाता है। मेरे सारे बाल सफ़ेद हो गए, पता है आपको? इतना गंदा लग रहा है ना मुझे। इतने काले काले बाल थे मेरे, एकदम काले बाल। भाई सब कहते तेरे बाल कितने काले। अब देखो ज़रा, चपट सफ़ेद हो गए हैं दगड़ियों। तब भाभी मेहंदी लगाने वाली है बालों में। तो चलो ठीक है, तब ये पीछे में। तो दगड़ियों भाभी खूब सेवा पानी कर रही है भाई आजकल, है ना। वैसे अच्छी है रे मेरी भाभी, उम्र में छोटी है पता है मुझसे, है ना। उम्र मेरी भाभी ना, दोनों भाभियाँ मुझसे उम्र में छोटी है, मैं उनसे उम्र में बड़ी हूँ। और खूब सेवा कर रही है, मेहंदी लगा रही है। अभी उन्होंने पपाया काटा, उसके बाद उन्होंने अनवी के पापा को जूस दिया। अनवी के पापा की खूब सेवा हो रही है यहाँ पे, दामाद जी जो ठहरे। और मेरे भैया भी अनवी के पापा की खूब सेवा कर रहे हैं, मेरी भाभी भी। एक भाभी हमारे घर हैं। तो कहते हैं ना, चाहे कुछ भी कहो यार, कोई जब आप पे संकट आता है ना, तो हमेशा मायके वाले ही आपका साथ देते हैं। मायके वाले कभी, जो मायके वाले होते हैं ना, वो कभी आपका अनहित नहीं चाह सकते हैं कि इनके साथ बुरा हो। क्योंकि भले ही कहते हैं ना, भले ही बहनें ख़राब हो सकती हैं, लेकिन भाई कभी अपने बहनों के लिए ख़राब नहीं होता है। मैं सही कह रही हूँ। जो भाई होता है वो चाहता है कि मेरी बहनें अपने घर में हमेशा अच्छी रहे, खुश रहें, है ना। भले ही बहनें कुछ होती हैं हरामी टाइप की, लेकिन भाई कभी अपनी बहनों के लिए ख़राब नहीं होता है। अब वैसे तो बहनें भी नहीं होती हैं अपने भाई के लिए ख़राब, हाँ थोड़ा भाभियों के साथ अनबन हो जाती हैं, लेकिन एक बहन भी कभी नहीं चाहे कि मेरा भाई दुखी रहे या परेशान रहे। बहन हमेशा अपने भाई का पक्ष लेती है और चाहती है कि मेरे भाई भी खुश रहे, भले ही भाभी से उनकी अनबन हो जाए। होता है कई घरों में ऐसे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरे भाई भी हमेशा सुखी रहे। भाभी भी बहुत अच्छी है मेरी, आप लोग देख ही रहे होंगे इतने दिनों से। मेरी भाभी का स्वभाव ज़रा कम बोलने वाला है, मतलब दोनों भाभियाँ मेरी बहुत कम बोलती हैं। जब इनके साथ बात करो तभी ये हाँ या ना का जवाब देती है, वरना ये कुछ नहीं बोलती है। जो इनको नया मिलेगा तो लोग कहेंगे पता नहीं कितनी घमंडी हैं, ये बात नहीं करती हैं। इस तरह से इनका व्यवहार, तो हमें तो पता है इनका स्वभाव भी ऐसा है ना। तो हमें तो मतलब अब आदत पड़ गई है इस चीज़ की। तो दौड़ा ये देखो, मायके वाले खूब सेवा कर रहे हैं भाई मेरी। और जब लड़की पे संकट आता है तो मायके वाले इसमें ज़्यादा साथ देते हैं दगड़ियों। ठीक है, किसी को ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन यही हकीकत है भाई। मेरे साथ तो मेरे मायके वालों ने ज़्यादा दिया है। 1.5 महीने में अपनी दीदी के घर में रही, अभी मैं इनके घर में हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए तो मेरे मायके वाले ही सबसे पहले आएंगे। तो ठीक है दगड़ियों, ज़रा अब मैं मेहंदी ढंग से लगवाती हूँ भाभी से। तो दगड़ियों मेरी भाभी ने मेरे बालों में कलर लगा लिया है। थोड़ा क्या पता बाल थोड़ा काले हो जाएं या लाल हो जाएं, सफ़ेद हो रखे थे, बहुत ही गंदा लग रहा था।
पता है हम लोग सफ़ेद बालों में कितने गंदे लगते हैं, अंग्रेज़ों के सफ़ेद बाल होते हैं वो कितने सुंदर लगते हैं ना दगड़ियों। क्यों होता होगा यार ऐसा, मेरी भी आज तक ये बात समझ में नहीं आई। खैर दगड़ियों, देहरादून में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, सच में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है देहरादून में। और मैं कहीं जा रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आपको बताऊँगी। दीदी और मैं जा रहे हैं कहीं पे, किसी से मिलने जा रहे हैं हम। तो हम कहाँ जा रहे हैं मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं और किससे मिलने जा रहे हैं। वो लोग हैं जिन्होंने मेरी मदद की है मुझे वर्क फ्रॉम होम देकर, मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूँ दगड़ियों। तो अभी ऑटो और रिक्शा फ़िलहाल कुछ आया नहीं, उसमें बैठ के जाना है ना। अनवी के पापा जब ठीक ठाक थे ना, मैं सिर्फ बाइक में जाती थी उनके साथ में, नहीं दगड़ियों। और अब ऑटो रिक्शा का इंतज़ार करना पड़ रहा है यार, क्या बोलूँ मैं। नहीं, मुझे हर जगह में उनकी ही कमी महसूस होती है जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ, क्योंकि पहले मैं कहीं उनके बगैर कहीं जाती ही नहीं थी। तो इंसान का समय कैसे बदलता है ना दगड़ियों, पता ही नहीं चलता यार। तो मैंने कहा था ना मैं कहीं जा रही हूँ, तो मैं यहाँ आई हूँ वीरा फाउंडेशन के ऑफिस में। आपने मेरे को ऐड बनाते हुए देखा होगा, जो बच्चों के लिए हमेशा मदद करते हैं, उनके एजुकेशन में, उनकी डिप्लोमा में, उनकी डिग्री में। महिलाओं को सिलाई बुनाई कढ़ाई रेजन आर्ट का सारा सिखाते हैं यहाँ पे। ये निरंजना मैम है, तो हेलो मैम। तो मैम, मैं आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मैं आप लोगों से मिली। और शिमला बाईपास आईएसबीटी के पास, यहाँ पे माजरा में सेवला चौक है, अलका डेयरी बोलते हैं, वहाँ से थोड़ा अंदर ही है हमारे यहाँ पे ऑफिस है। हाँ, तो बहुत जो लड़कियाँ सक्षम बनना चाहती है, खुद में रोज़गार करना चाहती हैं, उनके लिए इन लोगों ने बहुत ही अच्छा किया है। सिलाई बुनाई कढ़ाई रेजन आर्ट का पूरा सिखाते हैं, ब्यूटी पार्लर का भी। तो जो भी इंटरेस्ट है ज़रूर मुझसे संपर्क करें, ठीक है, मुझसे संपर्क करें तो मैं आपको यहाँ पे संपर्क करें और हाँ आपको हमसे जोड़ देंगे। तो मैं और दीदी भी आ रही है सीखने के लिए कि दगड़ियों, क्योंकि मेरे जिया जी दीदी को पैसे नहीं देते हैं ना, ऐसे दीदी आ रही है। सक्षम होना चाहिए, हाँ सक्षम होना चाहती है। मजाक कर रही हूँ मैं, ठीक है। हाँ, वो भी हमारी रेजन आर्ट की वर्कशॉप है 3 और 4 जून को, तो वो अब हमें तब ज्वाइन कर रही है, जहाँ पर हम उनको ये सिखाने वाले हैं कि आपको रेजिन की ज्वेलरी कैसे बनानी है, प्रोडक्ट्स, डेकोरेटिव आइटम, कोस्टर, ग्लोब, ये सब कैसे बनाना है। और उसके बाद हम इनको आगे इसको ऐसा बिजनेस कैसे एक्सपैंड करना है, हम उनको ये भी सिखाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़े भैया हैं, इन भैया का नाम क्या है? विनोद डोभाल। जो विनोद डोभाल हैं, जो हमारे टिहरी के ही हैं। तो नमस्ते भैया, है ना। हाँ, तो ठीक है दगड़ियों, मैं यहीं आई थी आज मिलने के लिए। यहाँ पे ऊपर बहुत बड़ा हॉल है और ये सर हैं यहाँ पे जो यहाँ पे आपको बताएंगे। हाँ जी, तो मैंने आपने लोगों ने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे वीरा फाउंडेशन के, तो इन्हीं भैया के थ्रू मैंने ये वीडियोस वगैरह डालती हूँ और इन्होंने मेरी बुरे समय में हेल्प की। तो आप लोगों की भी ज़रूर करेंगे, जो सक्षम बनना चाहते हैं। तो सुनते हैं भैया से। हाँ जी, नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दीदी बहुत बढ़िया काम कर रही हैं अपने क्षेत्र में और बाकी उत्तराखंड के लोगों के साथ। तो हमने इसीलिए कोलैब किया उनके साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, जो भी हमारे पास इस तरह के प्रोग्राम आते हैं जिनको लोग फ़ायदा हो सकता है लोगों को, हम उन्हीं का डालते हैं। और ये जेन्युइनली काम जो कर रहे हैं ग्राउंड में हम लोग, तो आप कभी भी जो गरीब हैं, नीडी हैं, जो एक्चुअली में नीडी हैं, वो व्यक्ति कर सकते हैं इसको। और अभी हमारे कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं रिसेंटली, जैसे हमने THSC वाला बताया था आपको, होटल मैनेजमेंट के अंडर में 2 प्रोग्राम है। एक है हमारा F&B का सर्विसिंग का, दूसरा है हाउसकीपिंग वाला। इसके साथ पैरेलली हमारे अदर कोर्सेज जिसमें फ्री एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं, जिसको BCA करना है, BTech करना है, आपको BSc नर्सिंग करना है, पैरामेडिकल मेडिकल करना है, तमाम बहुत सारे कोर्सेज ऐसे BBA करना है आपको। जो परिवार पैसे नहीं अफोर्ड कर पाते उनके लिए फीस है। कुछ कॉलेज के साथ हमारा जो टाई अप हो रखा है, तो उन्हीं कॉलेजेस में ये पॉसिबल है। अभी रिसेंटली हमारी एक 3 और 4 तारीख को एक वर्कशॉप है रेजिन के ऊपर, तो वो रेजिन के ऊपर वर्कशॉप है, पर ये पेड वर्कशॉप है। जो भी प्रोडक्ट आप सीखोगे उसमें बनाना, वो सब हम खरीदेंगे, उसको एग्जीबिशन लगाएंगे ताकि आपकी रेगुलर इनकम हो सके। आप उन प्रोडक्ट को बनाइए और अपनी रेगुलर इनकम करिए। तो ये बहुत अच्छा आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है। हम जितने प्रयास कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम एक्चुअली में मेहनत कर रही है कि किस तरह से हम उत्तराखंड के जो अपने लोग हैं उनको ये पहुँचा सकें। और उनका प्रीति जी का भी बहुत सहयोग है हमारे उसमें, क्योंकि बिना उनके शायद ये रीच आउट करना मुश्किल है, इसीलिए हम उनके साथ जुड़े हैं। बहुत जल्दी आपके रुद्रप्रयाग में भी हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे वीरा फाउंडेशन को। धन्यवाद। तो बहुत ही अच्छा कार्य है यहाँ पे। जो जुड़ना चाहते हैं मुझसे संपर्क करें और मैं आप लोगों को इन लोगों से जोड़ूंगी। ठीक है दगड़ियों, तो अभी हम चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। ठीक है, धन्यवाद। तो दगड़ियों आज मैं गई थी वीरा फाउंडेशन के जो लोग हैं उनसे मिलने के लिए। NGO है वो,
जो ज़रूरतमंद बच्चों की हमेशा हेल्प करते हैं। मैंने उनकी वीडियो वगैरह बनाई है, तो बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच है कि झूठ है। तो मैंने अभी बनाया था वो जो पॉलीटेक्निक बीटेक वगैरह करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को, और होटल मैनेजमेंट का भी करा रहे हैं। मैंने इस पर भी वीडियो बनाई थी, और इसीलिए मैं उनसे आज पर्सनली मिलने गई थी कि कैसा है क्या है। तो वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, उनके ऑफिस में मैं गई थी। और जो रीजन आर्ट का है वो मैं भी उनसे सीख रही हूँ, क्योंकि देखो अगर हम खुद ही काम सीख जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। उन्होंने बोला मुझे कि आप रीजन आर्ट का सीखो, उसके बाद आप घर से काम कर सकते हो। तो देखो जिस तरह से मेरी समस्याएं हैं इस समय इतनी सारी, तो थोड़ा बहुत पैसे मैंने कहा मैं भी कमा लूँगी। तो मैं तो उनके पास काम 2-3 दिन जाऊँगी सीखने के लिए, उसके बाद मैं वही काम अपने घर से सारा रीजन का सामान वही देंगे, मुझे खाली सीखना है और सामान बनाना है और उन्हीं लोगों को देना है, तो उसका वो थोड़ा बहुत मुझे पेमेंट करेंगे। तो देखो बहुत सारे लोग हैं जो घर से काम करना चाहते हैं, तो वीरा फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं। सच में बहुत अच्छे लोग हैं वो। तो अनवी के पापा घर ही में थे भाभी के साथ में, तो अब मैं इनको बाहर लाई हूँ घुमाने के लिए, क्योंकि अंदर आज बहुत ही गर्मी, आज ना देहरादून में गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बारिश तो आ नहीं रही है। तो आज बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी लग रही होगी ना, तो गर्मी से ना इनकी आँखें थोड़ा लाल हो जाती हैं। फिर बाकी देखो आप जैसा होगा। भाभी भी यहाँ पे, बच्चे भी यहाँ पे सब खेल रहे हैं, भाभी भी यहाँ पे है। ठीक है दगड़ियों, बाकी दगड़ियों मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं भी अच्छे कुछ काम कर सकूँ, कुछ वर्क कर सकूँ, अपने घर को चलाने में हेल्प कर सकूँ। मतलब लगी हुई हूँ मैं, ऐसे नहीं है कि मैं फालतू बैठी हुई हूँ। तो देखो दगड़ियों क्या होता है अभी आगे। ठीक है, हाँ। बाकी अनवी के पापा के आप लोग इतनी वो कर रहे हैं कि ठीक हो जाए, तो वो तो लगी वाकई में जल्दी ठीक हो जाएंगे। इनको घुमाने के लिए मैं बाहर लाई हूँ यहाँ पे, तो मैं इनको बाहर को शाम को ना बाहर बहुत अच्छी हवा चलती है, तो यहाँ पे मैं इनको घुमाने के लिए लाती हूँ। तो ठीक लग रहा है ना तुम्हें? परेशान तो नहीं हो रहे हो? कह रही नहीं हो रहा हूँ परेशान मैं। तो ठीक है दगड़ियों, तब हाँ दगड़ियों हम DSP चौक, दगड़ियों हम देहरादून के DSP चौक देहरादून में आजकल घूम रहे हैं। तो क्या करना है यार दगड़ियों, घर में है ना। भाभी बेचारी मेरे से पीछे घूमने के लिए आ रखी है। भाभी को भी अभी शिफ्ट हुए 2 महीने हुए, 2 महीने हो गए नहीं में ना, अभी 1.5 महीने हुए। तो भाभी भी देहरादून के बारे में कुछ नहीं जानती है। पर हाँ मेरी दीदी है वो खतरनाक, वो देहरादून का चप्पा जानती है भाई, जहाँ बोलो उसको वहाँ के सारा पता है। तो हम उसी के साथ जाते हैं यहाँ पे। अभी मैं जब वहाँ गई थी वीरा फाउंडेशन के ऑफिस में, तो मैं दीदी को ही साथ में ले गई थी। तो बाकी दगड़ियों किसी को अगर वीरा फाउंडेशन से जुड़ना है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोग मैसेज करना, तो मैसेज के द्वारा मैं आप लोगों से उस जो जुड़ना चाहते हैं, जो रीजन आर्ट सीखना चाहते हैं, कोई अच्छा वर्क करना चाहते हैं, तो वो उनसे जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं और विश्वास पात्र हैं, बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं है। सच में मैं उनसे मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। मैं खुद उनसे काम सीख रही हूँ, मैं उनसे खुद काम सीख रही हूँ अब, ताकि मैं अपने घर में कुछ कर सकूँ, है ना दगड़ियों। तो वैसे भी देखो ज़्यादा नहीं, हम 2-4-5 हज़ार भी अगर महीने का खुद जनरेट करते हैं ना घर में बैठ के, तो बहुत होता है पता है आपको। तो देखो दगड़ियों तब मैं तो सीख तो मैं रही हूँ, कर पाती हूँ या नहीं वो मैं आपको लोगों को बताऊँगी। 2 दिन की ट्रेनिंग है, खाली 2 दिन जाना है मुझे सीखने के लिए। उसके बाद मैं तिलवाड़ा से ही वो काम कर सकती हूँ। 2-4 हज़ार रुपये भी कमा लूँगी, तो मेरे लिए तो बहुत है भाई। घर में 1 महीने की अनवी की फ़ीस होगी कम से कम देने के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से मेरी स्थिति है ना, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। नौकरी तो मुझे कहीं मिल नहीं रही है। अगर मैं देहरादून में होती ना, यहाँ पे अच्छी खासी नौकरी कर लेती, लेकिन गाँव में कहाँ होता है यार दगड़ियों। यही सबसे बड़ी मेरी परेशानी है, पता है आपको। तो दगड़ियों अंधेरा हो गया है और हम अभी भी यहाँ पे घूम रहे हैं, क्योंकि अंदर बहुत गर्मी हो गई है। अभी आपको पता है लाइट चली गई थी, है ना। तो अनवी के पापा कह रहे हैं अंदर जाने का मेरा मन नहीं कर रहा अंदर जाने का मन नहीं, थोड़ी देर में जाएंगे, थोड़ी देर में ना। तो दगड़ियों अनवी के पापा कह रहे हैं थोड़ी देर में अंदर जाएंगे, पहले मन नहीं कर रहा है जाने का। बाकी दगड़ियों मैं क्या ही बोलूँ, परेशानियाँ तो होती हैं यार। मतलब अब आप समझ सकते हो ना कि मतलब जो घर का गार्जियन है अगर वही बीमार हो जाए तो घर की क्या स्थिति होती है, ये आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जो मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से हैं। क्योंकि हम हमेशा मिडिल क्लास, हम हाई क्लास के नहीं हैं। मायके से भी हम मिडिल क्लास रहे, ससुराल से भी मेरा पता है ना आपको। कई लोग पूछते थे मुझे आपकी सास कहाँ है, ससुर कहाँ है, तो शायद वो लोग नए जुड़े हुए हैं। तो मेरे सास ससुर नहीं हैं मेरी फैमिली में, बस मेरे हस्बैंड ही हैं, मेरी एक बेटी है और मैं हूँ। मेरा पूरे परिवार इन दोनों से ही था, लेकिन क्या करना दगड़ा, इनकी जो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं है, तो पूरी फैमिली की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। और पता है हमने अब रिसेंटली मकान बनाया था, 2 साल ही हुए मकान बनाए हुए, 2-3 साल हो गए ना, हाँ 5 साल हो गए हैं हमारे मकान बने हुए, मुझे याद नहीं रहता ना। तो 5 साल भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। हमने मकान कैसे बनाया, किस्तों में बनाया। मतलब
पहले मकान बनाया, फिर उसके बाद हमने उसका लेंटर डाला, फिर उसके बाद हमने अंदर का ही अंदर का बनाया, हम शिफ्ट हो गए थे वहाँ पे। फिर बाहर का काम हमने 1 साल बाद कराया, फिर अभी भी उस पर बहुत सारा काम बचा हुआ है। हमने कहा जब हमारा पैसे होंगे हम तब थोड़ा थोड़ा करके करा लेंगे, है नहीं ना। देखो कहाँ से कराना था, तब तक इनके साथ ऐसा हो गया। ठीक है, बहुत सारी परेशानियाँ, मुझे हर रोज़ कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ दगड़ियों। क्योंकि मैं कई बार पता मैं क्या सोचती हूँ, इनके साथ जो ये हादसा हुआ ना, काश इनको नहीं होता, ये ठीक ठाक होता, मेरे साथ होता तो इतनी दिक्कत नहीं होनी थी। फिर मैंने आराम से अपने भैया भाभी के साथ या दीदी के साथ, तो मेरे साथ मेरी दीदी भी हॉस्पिटल जा सकती थी, इनको जाने की ज़रूरत नहीं थी। तब ये था कि ये कमाते, मैं इनका मतलब ये मेरा इलाज करवाते। मैं कई बार ये सोचती हूँ कि ये ठीक रहते, पर देखो ना उल्टा हो गया। जो घर में कमाने वाला है वही अगर बीमार हो जाए, उसी के साथ अगर कोई हादसा हो जाए तो कंडीशन जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है ना। वैसे तो हम अभी बड़ों वाला नहीं, DSP चौक में, हाँ बड़ों वाला में आता है, यहीं घूमने पे लगे हुए हैं हम। और भाभी के लड़के भी, भाभी का लड़का भी अभी गाड़ी चला के घर चला गया है। तो क्या बोलूँ दगड़ों। और पता कल क्या है, कल अन्वी आने वाली है, थोड़ा सा खुशी हो रही है, कल अन्वी आ रही है। हमने गाड़ी वाले से बात की तो वो मेरी बेटी को यहाँ लेके आएंगे। पता क्या होता है, अच्छा लगता है जब सारा परिवार साथ में हो। क्योंकि मैं कहीं, मेरी बिटिया कहीं, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। मैंने कह रही भगवान कब आएगी अन्वी, कब आएगी अन्वी। तो अब अच्छा लग रहा है कि कल अन्वी आ रही है। अन्वी पापा अच्छा लग रहा है तुम्हें, कल अन्वी आ रही है? अन्वी पापा खुश ना? भाई बेटी आ रही हो और पापा खुश ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो अन्वी आ रही है कल, तो अन्वी के पापा खुश हो रहे हैं कि कल अन्वी आ रही है। ठीक है, तो इनको बहुत खुशी हो रही है कल अन्वी आ रही है। और अन्वी भी खुश हो रहा है कि कल मम्मी मैं आप लोगों से मिलूंगी। अरे राम, छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी हमने उसको छोड़ा नहीं है। और इस 6 महीने से वो भी पता क्या है हमारे साथ, वो भी बहुत स्ट्रगल कर रही है सच में। उसको बार बार छोड़ना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। वो इतनी कमज़ोर, पता है बहुत कमज़ोर हो गई है यार वो 5-6 महीनों में। उसके खाली दांत दांत दिख रहे हैं, पता है आपको। तो वो खाती पीती भी नहीं है। फिर मैं तो जैसे उसका अच्छे से ख्याल रखती हूँ, वैसे फिर मैं जैसे एक आध हफ्ते के लिए बाहर चली जाती हूँ तो वो खाना पीना नहीं खाती, वो बहुत कम खाती है। उसके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ती है दगड़ो खाना खाने के लिए, वो ये नहीं खाती वो नहीं खाती। तो मैं तो उसे मतलब जैसे भी खिला देती हूँ। अब छोड़ दिया तो वो खाएगी तो खाएगी, नहीं खाएगी तो नहीं खाएगी। ठीक है, ज़िद्दी है वो, दूसरों की बात मैं ऐसे नहीं बोलती। मेरी बेटी सर, मेरी बेटी बहुत ज़िद्दी है, वो किसी की बात नहीं मानती है। पता है आपको, जेठी माँ से भी लड़ाई करती है अपनी। जैसे जेठी माँ कहेगी बेटा खाना खा ले, तो कह रही नहीं खा रही मैं, आपको क्या हो रहा है, ऐसी है वो। सच में बहुत तेज़ है यार दगड़ों, क्या बोलना है यार ना। तो आप लोगों ने इतनी मेरी हेल्प की है, आगे भी प्लीज़ थोड़ा सा मेरा और सपोर्ट करना। जितना हो सके मेरी वीडियोस को देखना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। क्योंकि यूट्यूब से मुझे अच्छा बेनिफिट मिल सकता है अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो यूट्यूब में। सच में तो मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे हस्बैंड को भी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वैसे भी उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो बाहर जा सके, बस थोड़ा थोड़ा ही दिखाई दे रहा है अभी उनको। तो अभी तो कम से कम 6-7 महीने लगेंगे, तो घर कैसा चला सकते हैं वो आप समझ सकते हो ना दगड़ियों। बस यही थोड़ी सी मुसीबतें हैं मेरे जीवन में, और मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी मुसीबतें जल्दी ठीक करना महादेव। और परीक्षाएं मत लेना, मेरी बस का नहीं है इतनी सारी परीक्षाएं देना यार। मैं सही कह रही हूँ, मेरी बस का नहीं है, बहुत हो गया यार। मैंने इतना बुरा भी नहीं किया है पता आपको, फिर भी मेरे को इतना भोगना पड़ रहा है ना। पता नहीं कौन से जन्म के कर्म है, पिछला अगला सभी से जन्म में बाहर निकल गया भाई मेरा, तो सही कह रही हूँ मैं। तो आप देखो तब क्या होता है आगे। तो कल अन्वी आएगी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे भी अन्वी और मेरे दीदी लोगों का घर भी नज़दीक है, कुछ दिन वो वहाँ जाएगी, कुछ दिन वो यहाँ रहेगी। तो भतीजी के साथ भी मतलब अपनी बहन के साथ रहेगी, तो उसको भी खेलने में मतलब वो भी थोड़ा खुश हो जाएगी, चलो मैं भी थोड़ा बाहर आ गई हूँ। बाकी दगड़ो 1 जून को हमने फिर से चंडीगढ़ जाना है। इस गर्मी में तो जाने का मन भी नहीं कर रहा है, पर क्या करना, मजबूरी होती है ना, जाना ही पड़ता है ना। 1 जून को जाना है, भगवान 31 तारीख को निकलना है हमने फिर यहाँ से। उस चंडीगढ़ जाने का जीवन में दगड़ियों सब कुछ अगर ठीक हो गया ना, मैं उस चंडीगढ़ कभी नहीं जाऊँगी। मेरा मन ही नहीं करता वो चंडीगढ़ जाने का, पता नहीं क्या मेरा प्राण धक 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 होता है यार। जैसे मेरे दिल्ली जाने का मन नहीं करता, वैसे मेरे चंडीगढ़ जाने का मन नहीं करता। दिल्ली से तो मुझे इतनी नफरत है ना, क्योंकि हम वहाँ ना, जब मेरे भाई बीमार हुआ था, मेरी माँ बीमार हुई थी, मेरी बहन बीमार हुई थी, हम खाली हॉस्पिटल जाते थे भाई। मेरे को दिल्ली से इतनी नफरत हो गई, मैंने कहा मैं दिल्ली कभी नहीं जाऊँगी। अरे अब चंडीगढ़ में ना हॉस्पिटल तो मेरे चंडीगढ़ से ही नफरत हो गई है मुझे नहीं जाना वहाँ पे। ऐसा भले ही वहाँ से मुझे बहुत अन्वी के पापा की आंखें ठीक हो रही, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन मेरा ना ट्रैवल करने का मन नहीं करता है दगड़ियों, गर्मियों में कहीं भी नहीं, और मजबूरी में
मजबूरी में जाना पड़ रहा है मुझे, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ इसमें। अच्छी पर चलो अनवी के पापा ठीक हो जाएं तो कोई बात नहीं। तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे भी बहुत गर्म हो जाता है यार दगड़ियों, क्या बोलना हो यार, बहुत अंदरूनी समस्याएं मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। बाकी देखो तब क्या होता है अभी। तो दगड़ियों ज़रूर मुझे सपोर्ट करना यूट्यूब में, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब दगड़ियों। इस समय मुझे ना आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितने मेरा व्यूज़ जाएगा उतनी जल्दी मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे। अभी आए तो नहीं है, मुझे लगा आ जाएंगे तो मेरे ऑपरेशन के काम आएंगे, ऑपरेशन तक भी नहीं आए दगड़ियों। आप देखो हमने नेक्स्ट डेट में फिर आना है, तो तब तक जुलाई तक तो कम से कम पैसे आने चाहिए ना अकाउंट में, ताकि अनवी के पापा को जो नेक्स्ट हम जब टाइम आए ना तो थोड़ा उन पैसों से भी हेल्प हो जाए। क्योंकि ना चंडीगढ़ में एक चक्कर का हमारा 15 से 20 हज़ार रुपये लग जाता है, पता आपको। अरे इस समय तो मेरे ज़्यादा लगे क्योंकि इसमें ऑपरेशन भी हुआ ना। पता वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे दवाइयों का पूरा खर्चा खुद देना होता है। वहाँ पे सिर्फ डॉक्टर की फ़ीस नहीं पड़ती है, बाकी दवाइयाँ तो आपको पता ना कितनी महंगी हैं दवाइयाँ दगड़ियों। एक आम आदमी ना सच में इन दवाइयों के चक्कर में मर जाएंगे हम। तो अजीब होता है यार, मैं क्या बोलूँ आपको। कभी कभी मैं बहुत हार जाती हूँ यार दगड़ियों, लेकिन जब आपके मैसेज पढ़ती हूँ ना अच्छे वाले, मुझे बहुत अच्छा लगता है दगड़ियों। तो प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करना, ठीक है दगड़ियों। जय श्री केदार, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, ओके दगड़ियों।